शायद मलियाबाद में एक दलित युवक की जो है मुस्लिम समाज द्वारा गला रेत दिया गया था, जानकारी थी आपको? वहाँ कुछ आप लोग आंदोलन करने क्यों नहीं गए? मुस्लिम समाज द्वारा दलित समाज पर अत्याचार होता तो चंद्रशेखर जी चुप रहते, वहाँ वोट बैंक की राजनीति करते। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और जितनी भी पार्टियां हैं सभी सामाजिक न्याय की बात करती हैं और सामाजिक न्याय को उन पर वोट बैंक बनाने के लिए कार्य कर रही हैं और आए दिन बाबा साहेब को अनौपचारिक और औपचारिक रूप से बाबा साहेब के ऊपर उनके विचारों पर चलने की बात करती हैं। और उन्हीं में से एक उभरती हुई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हरदोई के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जी, उनसे मैं विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करूंगा। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। तो सर स्वागत सबसे पहले आपका जमीनी संवाद में। भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना संसद जी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में वो जा करके प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं और बड़ी तेजी से 2027 का जो चुनाव है उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसकी रणनीति तैयार की जा रही हैं, भाईचारा कमेटी बनाई जा रही है सभी वर्गों में और हमें आशा है इस पब्लिक से कि हम 2027 में सफल होंगे। अच्छा, क्या पूरे जो है 403 विधानसभा पे पूरी सीटों पे लड़ेंगे आप? हमारी हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं। हमारी तैयारियां 8 विधानसभा की सीटों पर चल रही है और बड़ी तेजी से आज़ाद समाज पार्टी हरदोई टीम कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव लड़ेंगे? पूरी सीटों पे जो है आज़ाद समाज पार्टी बड़ी तेजी बड़ी रफ्तार के साथ में चुनाव लड़ेगी और इस बहुजन समाज बहुजन परिवार से, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हमें उम्मीद है कि जैसे ही नगीना में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद बनाया, तन मन धन दे करके इस पब्लिक ने, नगीना के सभी सम्मानित भाइयों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पार्लियामेंट पहुंचाया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठा रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि अभी 2027 में क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव अलग स्तर का होता है, उसमें राष्ट्रीय चुनाव होता है और इसमें राज्य स्तरीय चुनाव होता है विधानसभा का। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं पहले से हैं उनका वर्चस्व है, वोट बैंक है, आपका भी उतना वोट बैंक नहीं है, उतना नहीं है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, वोट बैंक तो देखा जाए तो ये हकीकत है, लेकिन एक चमत्कार हुआ, नगीना से भाई चंद्रशेखर आजाद संसद बने जी। और देखिए आज भाई सभी को मालूम है कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, वो अंबेडकर विचारधारा को पूरी तरह से लेकर के चल रहे हैं और अब पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है। चलिए, आप अंबेडकर विचारधारा की बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अंबेडकर विचारधारा की बात करती हैं, लेकिन मायावती जी की भी पार्टी तो अंबेडकर विचारधारा की है, उसके आप अलग तो है नहीं कि अलग हैं? देखिए, बात करें बहन जी की, वैसे इस मुद्दे पे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था। राष्ट्रीय स्तर का कार्य है भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन जी में जो डिसाइडमेंट होता है उसको वो खुद जानेंगे, राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी हरदोई का हूँ। देखिए, अगर बात करें तो बसपा की, बसपा बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार चीफ बनी और उन्होंने अपने समय पे काम किया और देखिए समय के अनुसार उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किया और आज बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोल पा रही हैं, होगी उनकी कोई अपनी पर्सनली मजबूरी जो आज दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए वो नहीं बोल रही हैं। और भाई जाहिर सी बात है, जो मेहनत कर रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद आज पूरे भारत में मेहनत कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी कोई राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी का कोई भी जिला हो, वो नहीं चूकते हैं और आज़ाद समाज पार्टी भी हमारी पूरी तरह से दलितों की लड़ाई लड़ रही है। तो जनता जानती है, अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी का मजबूती से दामन थाम रहे हैं लोग। और देखिए, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अभी पब्लिक ने देखा माननीय श्री अखिलेश यादव ने जो बाबा साहब का मुखौटा लगाया, इससे पब्लिक बहुत एक दुखी भी हुई
और आक्रोश भी हुआ पब्लिक में, क्योंकि अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत सारे जो जिले थे, जो शहर थे, जो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से जो शहर थे, उसको ध्वस्त किए गए। अच्छा, अभी जो है, अभी जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में देखा गया कि जो इंडिया अलायंस था कांग्रेस और सपा का यूपी में, उसमें दलित वोट बैंक काफ़ी हदों तक जो है समर्थन किया इंडिया अलायंस का। बहुत सारे दलित वोटर्स जो है सपा को गठबंधन में वोट किए हैं, और ऐसे में ये भी संभावना है कि 2027 में विधानसभा में फिर से दलित का जो दलित वोट बैंक है फिर से सपा की ओर जाएगा, तब तो और नुकसान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सपा बसपा को दलित पूरी तरह से छोड़ करके आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहा है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद आज दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई अकेले आज पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। भाई ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पब्लिक अब गुमराह होने वाली नहीं है। मुस्लिम, अधिकतर के मुस्लिम अन्य पार्टियों को छोड़ करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे में कंधा मिला करके चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है, तो जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग जब हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या हमारी पार्टी के लोग और हमारे समाज के लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। बाबा साहब ने उनको इतना ज्ञान दिया है और बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और जैसे नगीना में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विजयी बनाया है, वैसे 2027 में हमारी आज़ाद समाज पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक आरोप है जो मैं आए दिन सुनता हूँ लोगों के द्वारा कि जो चंद्रशेखर जी हैं, अगर कहीं मुस्लिम समाज द्वारा दलित समाज पर अत्याचार हो जाता है तो चंद्रशेखर जी चुप हो जाती, कहीं बोलते नहीं। वहीं अगर अपर कास्ट द्वारा दलित समाज पर शोषण या अत्याचार होता है तो बहुत जल्दी से प्रखरता से बोलते हैं, वहाँ आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जितने लोग मदद की गुहार करते हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोग वहाँ पे तत्काल पहुँचने का काम करते हैं। अभी संभल जिले की जो घटना हुई थी, मुस्लिम समाज के लोगों पे अत्याचार किए गए, उसमें हमारी पार्टी, और जहाँ तक कि हमने हरदोई में जो है पूरी तरह से हमने लगभग 10,000 लोगों के साथ में जो है हमने डीएम को ज्ञापन दिया, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सभी को दिशा निर्देश दिए। माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के दिशा निर्देश पर हमारे यूपी के 75 जिलों में जो है ज्ञापन दिया गया। हमारी पार्टी किसी एक को मजहब को लेकर के नहीं चल रही है, हमारी पार्टी सिर्फ एक जाति को लेकर के नहीं चल रही है। जैसे गुलदस्ते में हर तरीके के फूल लगते हैं, वैसे बहुजन समाज के लोगों में हर तरीके के फूल हैं। उसी के अनुसार हर जाति के, हर कास्ट के लोग जो है हमारी आज़ाद समाज पार्टी के अपना रहे हैं। अभी हमने कल तेली समाज में जो है मीटिंग किया, वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोगों ने जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो है दामन थामा और पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया, और बहुत खुश हैं लोग। भाई का संघर्ष देख करके आज आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जो है 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विजयी बना करके उत्तर प्रदेश का चीफ बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी के लिए काम करते हैं। अभी आपको शायद याद होगा, पिछले मंथ 2 महीने होंगे शायद, मलियाबाद में एक दलित युवक की जो है मुस्लिम समाज द्वारा गला रेत दिया गया था। जानकारी थी आपको? वहाँ कुछ आप लोग आंदोलन करने क्यों नहीं गए? नहीं गए थे, हमारे पार्टी के लोग जो है वहाँ पे पहुँचे थे। जो देखिए, हम हरदोई के जिलाध्यक्ष हैं और हमें दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है। जब हम दिशा निर्देश पर चलते हैं, जो हमारे मंडल के पदाधिकारियों का, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होता है, उस पर कार्य करते हैं। अगर पार्टी कहीं पे भी जरूरत आवश्यकता होती है जिलाध्यक्षों को बुला करके उनकी टीम को बुलाने की, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने का काम करते हैं। अभी हम लोग दिल्ली से यहाँ पे 10,000 हरदोई से लोग पहुँचे थे, और ज़रूर पहुँचेंगे। अगर कोई बहन बेटी पे किसी पे अत्याचार होता है तो हम चुप नहीं बैठते, हमको रात में नींद भी नहीं आती है, और हमारे पदाधिकारी पूरी तरह से हरदोई में अलर्ट हैं, तत्काल पहुंचने का काम करते हैं। और मुझे इसी पब्लिक से आशा है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूती से जो है जो हमारे 8 विधानसभा हैं हरदोई में, 8 विधायक जो है विधानसभा जिता करके भेजने का काम करेगी हमारी पार्टी और हमारी ये पूरा समाज जो है। अच्छा, अभी ग्वालियर की घटना आप देख रहे होंगे, इसमें बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। जो सवर्ण समाज के अधिवक्तागण हैं वो इस मूर्ति को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अराजक तत्व जो है उसमें सब वो जो है मारपीट हुआ, और जिसको लेकर अभी भी उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के बाद भी जो है आदेश के बाद भी वहाँ पर मूर्ति नहीं लग पाई बाबा साहब की। क्या कारण है? आज भी उन लोगों का वर्चस्व वहाँ पर कायम है, क्या है? देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गलत कर रहे हैं।
बीजेपी जो है नहीं, वहाँ अधिवक्ता थे, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता नहीं थे। वो भाषा बोल रहे हैं, मनवाद की भाषा बोलते हैं, और वो उसी पार्टी की भाषा को बोल रहे हैं। मैं देख रहा था, मैं गलत कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो कोर्ट को महत्व बाबा साहब ने दिया। संविधान है आज, तभी भारत में कोर्ट हैं, ठीक है। तो बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे लगना कोई गलत बात नहीं है। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी बनेगी और इनको सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और हमारी पार्टी भी हार नहीं मानी है, और वहाँ पे कोर्ट में जो है मूर्ति स्थापित करने का हम सभी लोग कार्य करेंगे। लगातार बहुत कथाएं होती हैं अपने समाज में, लोगों को जागरूक किया जाता है, समाज को एक संदेश दिया जाता है, लेकिन फिर भी समाज अभी बहुत पिछड़ा है, बहुत अभी जागरूकता उतनी नहीं है। ऐसे में बहुत सारे कारण हैं जो खुद मतलब समाज के अंदर है बुराइयां, जो समाज को ही दूर करना है, किसी और को दूर नहीं करना है। तो समाज को क्या संदेश देंगे? हम लोग कर रहे हैं जागरूक, पब्लिक बहुत जागरूक हो रही, जो हमारे धर्म प्रचारक हैं वो भी जागरूक कर रहे हैं। और देखिए, इन लोगों ने जो है, जो मनवादी विचारधारा के लोग, जो सामंतवादी लोग, इन लोगों ने कूट कूट करके हमारे लोगों के अंदर ऐसा कुछ भर रखा था, ये लोग गुलामी नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और लोग स्कूल जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जागरूक हो रहे हैं पूरी तरह से, तभी तो अम्बेडकर विचारधारा को समझ रहे हैं। आज भाई के साथ में हो लिए, मैं यही दिन रात मैं उनको दिशा निर्देश देता हूँ, अपने पदाधिकारियों को भी, और अपने समाज में अपील करता हूँ कि भाई मिशन मूवमेंट के साथ में चलिए, मिशन मूवमेंट के साथ में समर्पित रहिए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। देखिए, ये मिशन जो है ज्योतिबा राव फुले साहब ने स्टार्ट किया था, जिसको अनेक महापुरुषों ने चलाया। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया, और बसपा पार्टी बनाई। मान्यवर काशीराम साहब ने बसपा पार्टी का गठन किया, और बहन कुमारी मायावती जी ने इस आंदोलन में भागीदारी, हिस्सेदारी लिया। लेकिन अपने समय पे उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया। और आज बहन कुमारी मायावती जी की कुछ मजबूरी रही, जो हमारे दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई जिम्मेदारी से नहीं लड़ पा रही हैं, तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए, इसका बीड़ा उन्होंने उठाया है, इस समाज को बढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। और इस बहुजन मूवमेंट को और इस बहुजन मिशन को चलाने के लिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, हम सभी दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, बैकवर्ड समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको वोट भी करेंगे, और उनको जो है उत्तर प्रदेश का 2027 में चीफ बनाने का काम करेंगे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग अब एक नया नेतृत्व चाहते हैं।